चीयर्स। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू लाइव विद कविता। तो गाइस आज है मंडे और अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 6:30। तो मैं उठकर आई और सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर दिए थे। तो आज मैं हर्षु के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे लंच में ले जाने के लिए। और उसने बोला था कि राजमा चावल बना देना मम्मी, बट आज दशमी है तो दशमी और एकादशी को चावल नहीं बनते। तो मैंने उसको समझाया भाई आज नहीं बनाऊंगी, फिर किसी और दिन बना दूंगी। तो मान गया था। तो मैंने फिर आलू जो है बॉईल करने रख दिए थे और हम भी यही खा लेंगे नाश्ते में। तो यहाँ मैंने आलू जो है छील लिए थे और स्टफिंग बनाकर रखी थी। इतने ही जो है ना बाहर बिल्ली की आवाज़ आने लग गई थी, उसको जो है भूख लग गई होगी। तो अभी करीब बज रहे हैं 7 और फिर मम्मी चली गई थी उसको दूध वगैरह देने। तो दूध के अंदर ब्रेड डाल के दे देते हैं हम। खाली दूध से तो पेट भी नहीं भरता और उसके जो है बच्चे हो गए हैं। तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी उसको भूख लगती है, तो हम रोटी दे देते हैं घी वगैरह लगा के और ब्रेड डाल देते हैं। तो एक शॉप के अंदर जो है उसके बच्चे हैं और अभी वो जो है मतलब सुबह लॉक लगा होता है, रात को जैसे बंद हो जाती है शॉप, तो जब भी वेट करती रहती है वहाँ पे बैठ के कि जब शॉप खुलेगी तो फिर वो बच्चों के लिए खाना लेके जाती है। तो जैसे जैसे ही शॉप खुलती है ना तो मम्मी रोटी वगैरह दे देती है और वो लेके चली जाती है सीधा अंदर दुकान में। तो बस अब जब तक वो छोटे हैं और थोड़े से बड़े नहीं हो जाएंगे ना तब तक वो उन्हें वहीं रखेगी। उसके बाद फिर वो गली में जो है घूमते रहते हैं इधर उधर। तो बहुत अच्छा लगता है, हमारी गली में तो रौनक हो जाती है जब इसके बच्चे होते हैं। तो मतलब बच्चे भी खुश हो जाते हैं और पूरे दिन मतलब इधर उधर भागते फिरते रहते हैं और इतने क्यूट क्यूट से होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिए आलू के पराठे। तो एक हर्षु ले जाएगा और एक खा के जाएगा। तो मम्मी ने उसको नहला दिया, मैंने तैयार किया, लंच पैक करा और ये देखो यहाँ बैठी हुई है और ये जो ब्लू सा शटर है ना इसी के अंदर इसके बच्चे हैं। तो ये तो रात को बाहर आ जाती है और बच्चों को अंदर ही रहने देती है, जब सुबह दुकान खुलेगी तब वो अंदर जाती है। तो बस यहाँ मैं आई उसको छोड़ के और आकर जो है मैंने मशीन लगा दी। तो कपड़े धोने थे आज मुझे, तो यहाँ मशीन लगा दी, कपड़े जो है चलते रहेंगे। और कल जो है बुधवार है, पर एकादशी है और फिर थर्सडे पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही लगा देती हूँ। और ये न्यू शर्ट लाई थी अर्शु की, टी शर्ट्स, तो इनको भी मैंने इजी में भिगो दिया था। पहले एक बार धो दूँगी उसके बाद जो है पहन लेगा। और इसके बाद मम्मी ने चाय और पराठे बना दिए थे तो हम दोनों ने भी जो है नाश्ता कर लिया था। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस मैंने टी शर्ट चेंज कर ली थी क्योंकि जो टॉप मैंने पहना था वो मुझे वॉश करना था। और फिर मैं लग गई सफाई में, तो मैंने सोचा पहले सारा काम निपटा देती हूँ तो ये 10-11 बजे तक नहा लूँगी। तो बस मैंने मशीन लगाई है, 2 घंटे में जो है कपड़े धुल ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने फ़ैन वगैरह साफ़ कर दिया, सूखी डस्टिंग कर दी थी सारे घर में, मतलब जितने भी फ़ैन वगैरह थे, मिरर वगैरह थे, सब सफाई कर दी अच्छे से। क्योंकि फिर अभी जो है ना कपड़े धोने के बाद हम यहीं पे सुखा देते हैं सारे। तो उससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है घर में और अब जो है मैं सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो मैंने ये पीछे से टब वगैरह सारे इनको भी वॉश कर दिया अच्छे से। तो ये मतलब वैसे तो धुल नहीं पाते हैं, बट जब भी कपड़े धोते हैं तो पीछे से एक हाथ मार देते हैं तो सफाई रहती है। तो हमारा घर जो है अभी इस टाइम ऐसे ही फैला हुआ है क्योंकि हमारे गेहूं के कट्टे भी ऐसे ही रखे हुए हैं, इनको भरने का टाइम नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ से मैंने सारी साफ़ सफाई करी और अभी एकादशी हो जाए उसके बाद जो है मैं मम्मी से बोल रही थी गेहूँ जो है मैं भरवा दूँगी। तो बस हम दवाई लगा के जो है ना इनको रख देते हैं जिससे कि कीड़े नहीं पड़ते हैं, नहीं तो सुरैरी हो जाती है या ये जो घुन टाइप का लग जाता है ना तो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए साल भर इनको चलाना होता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ हमें रखना पड़ता है इसमें। पहले तो मम्मी नीम के पत्ते और माचिस की तिल्लियाँ डाल देती थी, बट उससे भी हो ही जाती हैं। तो इसलिए अब हम जो है दवाई वगैरह रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइपर से सारा हॉल जो है साफ़ कर दिया था और मम्मी जो है कपड़े सुखाने लग रही है इधर उधर, क्योंकि चारों तरफ फ़ैन चल रहे हैं तो हवा में सूख जाते हैं और आज मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, धूप हो रही है बहुत तेज़। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे और मैंने पूरे घर में जो है अच्छे से मॉप लगा दिया था। अगेन वही, कल एकादशी है, एकादशी वाले दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ घर में, जैसे हम बृहस्पतिवार को नहीं लगाते हैं ना ऐसे ही एकादशी वाले दिन भी नहीं लगाते हैं। और जो फिर परसों बृहस्पति पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने आज ही लगा दिया अच्छे से फिनाइल विनाइल डाल के। तो पोछा लगाया पूरे घर में और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा के आई हूँ और कल जैसे व्रत है तो हेयर वॉश मैंने जो है अभी मंडे को ही कर लिया था। आज मंगल है, मंगल को मैं बाल नहीं धोती, मंगलवार, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन जो है मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ। और एकादशी को तो बाल धोने ही नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और आज हमने लंच में बनाए थे आलू, दही वाले आलू की सब्ज़ी थी, थोड़ा सा खीरा कट किया था, सिंपल खाना था।
फिर अभी शाम का टाइम हो रहा है, हर्षु ट्यूशन से आया था तो कोल्ड ड्रिंक पीने की कह रहा था, तो फिर ये खुली हुई रखी थी। तो जैसे अभी कोई गेस्ट आ जाता है तो दे देते हैं ना, तो थोड़ी बच जाती है, तो फिर हम पी लेते हैं उसको, क्योंकि उसकी ना बाद में जो गैस निकल जाती है तो फिर वो मीठा पानी जैसा रह जाता है। तो यहाँ हम मस्ती से चीयर्स करते हुए इसको पी रहे थे। तो वैसे हम कोल्ड ड्रिंक जो है पीते नहीं हैं, बट हमें ला के अब रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई ना कोई आता है तो भाई हम नहीं पीते, लेकिन सामने वाले को तो सर्व करना ही पड़ता है, तो इसलिए रखनी पड़ती है। तो मैं 2-3 तरह की ला के रखती हूँ, और बस यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो अभी शाम के बज रहे हैं करीब 7:30, और हर्षु जो है अपनी पढ़ाई कर रहा है, कल उसका एग्ज़ाम है तो वो टेबल वगैरह लर्न कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, और थोड़ा पनीर जो है मैंने रख भी दिया है, तो जैसे उसका हमारा व्रत है तो वो खा लेगा, उसके लिए कुछ बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सूखी सी ऐसे सब्जी बना ली थी, क्योंकि वो रोटी नहीं खाता। फिर मम्मी कह रही थी ये किसी और चीज़ से तो इतने खाएगा नहीं मन से, तो थोड़ा सा मैं पनीर ला देती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी बना दी थी और थोड़ा रख दिया था। तो यहाँ मैंने सब्जी जो है बना ली थी, और फिर रात को हम लोगों ने खाना खा के हम लोग सो गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हर्षु को उठा के तैयार किया, और इसके लिए मैंने सिंपल प्लेन पराठा बनाया था, और मैंगो रख दिया था थोड़ा सा कट करके। तो मैंगो रख देती हूँ ना, तो वो पराठा भी खा लेता है उसके साथ में। तो बहुत लोगों को आदत होती है ना आम से रोटी वगैरह खाने की, तो मैं भी ऐसे ही खाती थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे मतलब रोटी वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वॉमिट हो जाती थी, मैं कुछ भी खाती थी। तो ज़्यादातर ना मुझे आम ही अच्छा लगता था, मैं आम से जो है रोटी खा लेती थी। और मैंगो तो ना सभी का फेवरेट होता है, कोई होगा जिसे ना पसंद हो। तो बस फिर मैं उसको स्कूल छोड़ के आई, आकर नहा धोकर साफ़ सफाई करके हमने जो है पूजा कर ली थी। फिर मम्मी आज लेकर आई थी नारियल पानी, तो हमने जो है नारियल पानी पिया था। तो चाय नहीं बनाई अभी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो फिर सोचा नारियल पानी पी लेते हैं। हमारी गली के बाहर रोज़ ही एक अंकल आते हैं, तो वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रहते हैं। सुबह मतलब 2-3 घंटे में ही ना उनके सारे नारियल बिक जाते हैं। तो जो लोग पार्क से आ रहे होते हैं, सुबह जॉब पे जा रहे होते हैं, या शॉप वगैरह खुलती हैं, तो साथ साथ ही ना उनके नारियल सब बिक जाते हैं, और एकदम अच्छे नारियल लाते हैं वो। पानी भी होता है और मलाई भी होती है, दोनों ही चीज़ होती है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने नारियल पानी पिया। और ये देखो बिल्ली के बच्चे, तो आज ये फर्स्ट टाइम बाहर निकले हैं, और 5 बच्चे हैं इस बिल्ली के, 4 हैं ब्लैक कलर के और एक है ब्लैक एंड वाइट। और ये दुकान खुल गई ना, तो बस अभी ये इससे बाहर आ रहे हैं, और ये इनको बिल्कुल भी मतलब इधर उधर नहीं जाने देती है अभी, क्योंकि बहुत छोटे हैं। तो इनको या तो प्यास लग रही है, तो ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, तो ये गली वगैरह धोते हैं, तो वो पानी पी रहे हैं बच्चे। पानी हमने भी भर रख रखा है, उन्होंने भी रख रखा है, पर ये अभी इन्हें पता नहीं है, तो ये यहीं से ही पी रहे हैं। और अभी बहुत ज़्यादा छोटे, एकदम चूहे के साइज़ के हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे से। बट अभी ये थोड़े 1 आध हफ्ते बाद ना ये सब अभी यहीं घूमने लगेंगे। तो ये बाहर निकलते हैं, ये फिर इनको अंदर घसीट देती है, मतलब बाहर मत आओ, क्योंकि हमारी गली में बंदर बहुत ज़्यादा हैं, और 1 मिनट में इनको जो है फफेड़ देंगे। तो इसलिए वो मतलब माँ है ना, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और कोई सेफ़ जगह ढूंढती रहती है जहाँ पे इनको ला के रख देती है ये। तो बस ऐसे ही जो है हम इन्हें देखते रहते हैं बाहर, सामने हमारे जो है ये खेलते रहते हैं। तो मैं लगा रही हूँ मम्मी की साड़ी में फ़ॉल, और जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन कोई साफ़ सफाई का काम नहीं होता, खाने का कोई काम नहीं होता, तो ऐसे बोर हो जाते हैं कि क्या करें, फ़ोन देखते देखते भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चल मम्मी की साड़ी पे फ़ॉल लगा देती हूँ। तो ये एक साड़ी है, काफ़ी मतलब टाइम पुरानी है, बट मम्मी ने कभी पहनी नहीं है, तो मैंने सोचा इसी पे लगा देती हूँ आज। फ़ॉल भी रखी हुई थी इसकी, तो मैंने इस पे फ़ॉल लगानी शुरू कर दी थी, और पूरा दिन मेरा निकल ही जाएगा इसको तैयार करने में। तो यहाँ पे मम्मी ने फिर 12 बजे से बनाई थी चाय, तो हमने थोड़े से मखाने के साथ जो है चाय पी। और अब हर्षु के लिए सब्ज़ी बना रही है मम्मी। तो यहाँ बस ज़रा सी शिमला मिर्च में पनीर डाल दिए थे, तो मतलब वो खा लेगा। और खाली पनीर की बनाते हैं ना, तो फिर वो पनीर पनीर निकाल के खा जाएगा, थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। रात तो खाई थी वही, यहाँ मम्मी ने ये शिमला मिर्च के साथ में पनीर बना दिया था। फिर मैं चली गई थी हर्षु को लेने, और अभी लेकर आई हूँ उसे स्कूल से। और आज जो है गर्मी और ज़्यादा हो रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो कभी तो एकदम मौसम ऐसे हो जाता है जैसे बारिश आएगी, लेकिन उमस जो है वो बराबर बनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, पता नहीं छुट्टियाँ कब पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से तो अब इनके एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही पड़ जाएंगी। तो 17 को इनका शायद लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद शायद हो जाए। तो बस यहाँ हर्षु ने खाना खाया, और जब उसकी फ़ेवरेट सब्ज़ी होती है तो वो खुद से खा लेता है, मुझे नहीं खिलाना पड़ता। तो यहाँ उसने खाना खाया, अपना फ़ेवरेट शो देख रहा है कार्टून, हन्नी बन्नी। और खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर उसके साथ मैंने आराम करा, और फिर बज जाते हैं 4, मैं चली गई थी उसको ट्यूशन छोड़ने। और मम्मी जो है नाच बना रही है, आज गूँथा ख़त्म हो गया आटा,
तो मैं लास्ट टाइम जो है काले वाले चने नहीं लाई थी, और मम्मी कह रही थी ये थोड़े ही हैं, बट जितने हैं मैंने कहा इतने ही डाल लो अभी। तो आज हमने थोड़ा ही पिसाया था, 10-12 किलो। तो यहाँ पे नाचनी डाल दी थी, रागी और सोयाबीन डाल दी थी। और जो मतलब आटा बनता है ना हमारा, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, उसकी रोटियाँ इतनी अच्छी लगती हैं, मीठी मीठी, और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। ये गेहूँ तो बन गया है और इसको अब डाल के आएंगे चक्की पे। और मैं जाऊँगी हर्षु को ट्यूशन से लेने, क्योंकि अभी बजने वाले हैं 5:30। और फिर आके मुझे सिंगाड़े कूटने हैं, आज बनेगा सिंगाड़े के आटे का हलवा। तो बस गाइज़ आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।